हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैथ का बेसिक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम सीखेंगे किलो और ग्राम के सभी सूत्रों के बारे में। देखो, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये किलो और ग्राम क्या होता है। जब आप कुछ भी लेने जाते हो तो कुछ वजन आपको नाप के दिया जाता है, तो वहां उस वजन को नापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, उसे हम किलोग्राम, ग्राम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी यूनिट हैं किसी भी वजन को नापने के लिए। अब देखो, बस आपको एक चीज पता रखनी है, याद रखनी है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद किलो, पाव, 1.5 किलो, सवा, पौना सब बताऊंगा। कुछ नहीं याद करना है, बस आप लोग एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये सभी को याद हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको 2 से भाग कर दें। तो 2 से भाग करने का मतलब क्या हुआ, इसका हमने आधा कर दिया। तो आधा करना कैसे होता है, 2 से भाग देना। तो मतलब हमने इस 2 से इसको 1000 पे भाग लगा दिया। तो कितनी बार चला गया, 5 बार। 2 पंचे कितना हो गया, 10। अब देखिए, ये जो 2 जीरो बचते हैं इसको यहाँ उठा कर रख लिया, तो कितना हो गया, 500। 1000 का आधा कितना होता है, 500। तो जब हम 1 का आधा करा तो क्या हो गया, आधा। और ये किलो, तो आधा किलो कितना हो गया, इसका भी आधा कर दिया, तो 500 ग्राम। देखो, याद कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो जब हमने इसको आधा किया तो ये हो गया आधा किलो, तो इसको भी आधा कर दिया। तो 1000 को जब हमने आधा किया, 2 से भाग लगाया, तो कितना आया, 500। तो 500 ग्राम। बस ये फार्मूला आप लोग याद करते हो कि आधा किलो में कितना ग्राम होता है, 500 ग्राम। अब देखो, इस 500 को भी आधा कर दो। अगर इस 500 को भी आधा करोगे तो आधा कैसे करते हैं, जिस चीज को भी आधा करना हो उसमें आप 2 से बस भाग लगा दो। तो जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए, 2 का भाग 5 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4 होता है। शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस जीरो को उतारेंगे तो कितना होगा, भाग दीजिए 2 का 10 में, 5 बार 2 पंचे 10। और कुछ बचा, देखो आगे 1 जीरो बचा है, तो 1 जीरो बचा है तो इसको इधर उठा के लगा देंगे। तो कितना हो गया, 250। तो 500 का आधा कितना होता है, 250। तो जब हम 500 का आधा कर देते हैं तो 250 आता है। और इस 500 ग्राम के आधा यानी 250 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 पाव बोलते हैं। बस यही चीज आपको बस इतनी सी समझनी थी और कुछ नहीं समझना है, बाकी सब अपने आप आएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। जब हमने आधा किया तो आधा किलो बन गया, तो इसका भी आधा कर दिया, तो क्या हो गया, 500 ग्राम। मतलब आधा किलो में कितने ग्राम, 500 ग्राम। अब 500 को आधा किया तो कितना हुआ, 250 ग्राम। और 250 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 पाव। बात समझ में आई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, आधा किलो में 500 ग्राम, 1 पाव में 250 ग्राम। ठीक, अब देखो 1.5 किलो किसे बोलते हैं, तो देखो 1 किलो ये वाला और आधा किलो ये वाला, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे यानी 1 किलो और 500 ग्राम, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 1.5 किलो बोलेंगे। तो जब हम ऊपर के दोनों को जोड़ देंगे यानी 1 किलो और 500 ग्राम, तो 1 किलो 500 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1.5 किलो बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, जब ऊपर वाले को यानी किलो को इसके साथ जोड़ दिया तो 1.5 किलो हो गया, और अगर इसके साथ जोड़ दें तो यानी 250 ग्राम के साथ जोड़ दें तो क्या कहेंगे, अगर हम इस किलो को 250 ग्राम के साथ जोड़ देंगे तो इसे हम बोलेंगे सवा किलो। आप लोग देखते होगे, कभी जाते होगे मिठाई की दुकान में कि भैया 1.25 किलो मिठाई दे दीजिए, तो 1.25 किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो 250 ग्राम। पहले 2 को जब हम जोड़ देते हैं यानी 1 किलो 500 ग्राम, तो इसे हम बोलते हैं 1.5 किलो। और पहले को तीसरे के साथ जोड़ देते हैं तो 1 किलो 250 ग्राम क्या कहलाता है, 1.25 किलो कहलाता है। अब देखो, हमने इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, अब एक बार इसको इसके साथ जोड़ देते हैं यानी आधा किलो कितना होता है, 500 ग्राम, और 1 पाव कितना होता है, 250 ग्राम। अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया 500 और 250, तो देखो 500 और 250 इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो बताओ कितना आएगा, 750 आएगा ना। और इसे हम बोलते हैं 750 ग्राम को पौना किलो। अब बस एक बार रिवीजन कर लीजिए, 1 किलो में 1000 ग्राम, आधा किलो में 500 ग्राम,
1 पाव में 250 ग्राम। 1.5 किलो कितना होता है? 1 किलो 500 ग्राम। 1.25 किलो कितना होता है? 1 किलो 250 ग्राम। 1.25 किलो कितना होता है? 750 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं सुनने को मिलता है 2.5 किलो, तो 2.5 किलो क्या होता है? 2.5 किलो होता है आपका 2 किलो 500 ग्राम। कितना होता है? 2 किलो 500 ग्राम। 2 किलो 500 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? 2.5 किलो बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जहां भी साढ़े लगा हो ना, साढ़े का मतलब होता है 500 ग्राम। साढ़े का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम। बस इतना आपको समझना है कि साढ़े का मतलब होता है 500 ग्राम। अब 3 किलो लिखा है तो आप इसे ऐसे लिख दो, 3 किलो। 3 किलो लिख दिया। ठीक है। जैसे आपने कहा कि भैया 3.5 किलो हमको चीनी दे दीजिए, तो मतलब कितनी चीनी दुकानदार देगा? 3 किलो, और साढ़े का मतलब 500 ग्राम, तो 3 किलो 500 ग्राम दुकानदार आपको चीनी देगा। बात समझ में आई? जैसे आपने कहा कि भैया ऐसा करिए 4.5 किलो चीनी दे दीजिए, तो 4 किलो और साढ़े का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम। तो ये आपका कितना होगा? 4 किलो 500 ग्राम। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया ना 1.25 किलो के बारे में, कैसे जब हमने इसको जोड़ा तो ये 1.25 किलो आ गया। 1.25 किलो कितना हुआ? 750 ग्राम। तो यहीं पर देखो 1.25 किलो कितना होता है? 750 ग्राम। अब जितना भी लिखा हो, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 1.25 किलो कितना होता है, तो जितना भी पौने के आगे लिखा हो उसमें से आपको बस 1 कम करना है। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो आपको 1 कम कर दीजिए, 2 में 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 1। तो इसे हम बोलेंगे 1 किलो, और पौना का मतलब कितना होता है? 750 ग्राम। तो इसको हम बोलेंगे 1 किलो 750 ग्राम। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसे लिखा है 3.25 किलो, तो जब पौने लिखा हो तो पौने के आगे जो संख्या लिखी होगी उसको 1 कम कर दीजिएगा। तो 3 में 1 कम करेंगे तो बताइए कितना बचेगा? 2। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 2 किलो, और पौने का मतलब 750 ग्राम, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 2 किलो 750 ग्राम। ये मतलब होता है। बात समझ में आई? अब जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि बताइए अच्छा 4.25 किलो का मतलब क्या हुआ, तो 4.25 किलो का मतलब हुआ 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए? 4। तो क्या हुआ? 4 किलो, और पौने का मतलब 750 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4 किलो 750 ग्राम। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से समझिए, एक बार फिर से वीडियो देखिए, सीखिए। रटना नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि रटेंगे तो कुछ दिन में भूल जाएंगे, लेकिन समझेंगे तो वो जीवन भर रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और सिखाएंगे, क्योंकि ये बेसिक चैनल, तो यहाँ पर सारी बेसिक चीजों के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।